की लड़ाई को अगर धार देने का काम किया है तो इस देश का युवक और इस देश का नौजवान और इस देश का छात्र देने का काम किया है और अपनी लड़ाई को लड़ करके अंत तक पहुंचाया है और उस मुकाम को जीतने का काम किया है। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, ये मोदी जी, ये जी, सुन लीजिए, माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय उड्डयन मंत्री जी, कान खोल करके सुन लीजिए। यह आंदोलन और इस आंदोलन को करने वाले लोग, अपने हक और हुकूक की लड़ाई को लड़ने वाले लोग और अपने इस जमीन को बचाने वाले लोग चुप बैठने वाले नहीं हैं। निश्चित तौर पे हम लोग जिस लड़ाई को लड़ रहे हैं वह लड़ाई को अंजाम देंगे और उस लड़ाई को जीतेंगे जो ये फर्जी तरीके से आकर के एयरपोर्ट का मास्टर प्लान बना करके और 8 गांव की जमीन को हड़पने की नीति अपनाई है। ये अपने प्रिय दोस्तों को, अडानी और अंबानी को देना चाहते हैं। ये अपनी मास्टर प्लान वापस ले लें, नहीं तो इनको जनता 2024 में समझा देगी। निरहुआ कहे थे यहाँ से हम लोगों का वोट लेकर के चला गया और जीत गया आज तक, और उसके बाद उसने कहा कि छौना करवा दूंगा, अंदर भिजवा दूंगा, ऊपर भिजवा दूंगा, क्या क्या बोला। उसको अगर आ जाती तो जनता तो समझा ही देती, हमें कहने की बात नहीं है। लेकिन हाँ, वो सुन ले कान खोल के निरहुआ कि 24 में तुम्हें गाजीपुर जाना होगा, 24 में तुम्हें गाजीपुर जाना होगा। एक कान खोल करके सुन लो। यही जनता और यही हमारी माताएं, हमारी बहनें, हमारे भाई, हमारे लोग आपको वोट दे करके आपको सांसद बना दिया, नहीं तो आप सपना देखते रह जाते जीवन भर और सांसद बनने और देश की इतनी बड़ी पार्लियामेंट में बैठने की औकात नहीं थी, संसद में बैठने की औकात नहीं थी। जिस जनता ने बैठा दिया आप उसको उजाड़ने के चक्कर में पड़ गए। विकास करवा रहे हो, जाके न्यूज चैनल पे बोलते हो कि विकास हो रहा है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन रहा है। तुम घर उजाड़ करके किसानों का, मजदूरों का जो है कि विकास करोगे। अपने औकात में रहो। किसी के माई का लाल दूध नहीं पिलाई है कि आ करके यहाँ पे एक घर पे अगर आ करके वो बुलडोजर लगा करके देख ले, उनको उनकी हैसियत मालूम पड़ जाएगी क्या होती है जो की सरकार और क्या होती है जनता। जनता से सरकार बनती है और जनता सरकार बनाती है, और वही जनता आपको भेज देगी जमीन पे। अभी तो चल रहे हैं। कल मैं आ रहा था धरने में, तो निरहू जी जा रहे थे। एक तो साहब की मुझको लग रहा था गाड़ी थी कंदरापुर, और एक उनकी फॉर्च्यूनर थी, और एक उनकी सिक्योरिटी वाइज श्रेणी की सुरक्षा भी मिल गई है। सोच रहे कि और श्रेणी की सुरक्षा नहीं रहेगी तो